इस अपडेट में सबसे पहली और साफ बात ये कही गई है कि रीट पात्रता परीक्षा 2026 में होनी फिक्स है। पिछले कई सालों से उम्मीदवार परीक्षा होगी नहीं होगी कि एक अंतहीन चक्र में फंसे रहते थे। तो क्या ये मान लें कि कम से कम वो अनिश्चितता का जो मानसिक बोझ है वो अब खत्म हो गया है? ये इस खबर का सबसे सकारात्मक पहलू है। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सबसे ज्यादा ऊर्जा तो अनिश्चितता ही खत्म करती है। सही बात है। जब आपको यही नहीं पता कि आप जिस जंग की तैयारी कर रहे हैं वो लड़ी भी जाएगी या नहीं, तो ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये घोषणा उम्मीदवारों को एक स्पष्ट लक्ष्य देती है। अब उन्हें पता है कि उनके सामने एक मंजिल है और उस तक पहुंचने के लिए एक तय समय सीमा भी है। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये लाखों छात्रों के लिए एक तरह का मानसिक सुकून है। और समय को लेकर भी एक इशारा किया गया है। कहा जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद रीट करवाने की तैयारी है। ये तो सुनने में काफी लॉजिकल लगता है। हाँ, ये पूरी तरह से व्यावहारिक है। आप सोचिए, बोर्ड परीक्षाएं किसी भी राज्य के शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा सालाना आयोजन होती हैं। हाँ, पूरा सिस्टम उसी में लग जाता है। पूरा सरकारी सिस्टम, सारे परीक्षा केंद्र, शिक्षक सब उसी में लगे होते हैं। उस दौरान इतनी बड़ी एक और परीक्षा करवाना संभव ही नहीं है। तो बोर्ड परीक्षाओं के बाद का समय चुनना ये सुनिश्चित करता है कि परीक्षा बिना किसी अड़चन के आयोजित हो सके। इससे उम्मीदवारों के लिए भी एक साफ कैलेंडर बन जाता है कि साल के किस हिस्से में उन्हें अपनी तैयारी के शिखर पर होना है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। स्रोत में ये भी लिखा है कि इस पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति का इंतजार है। तो ये सुनकर थोड़ा डर लगता है कि कहीं सब कुछ फिर से अटक ना जाए। ये स्वीकृति महज एक औपचारिकता है या ये एक बड़ी बाधा भी बन सकती है? देखिए, ये प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और इसे समझना महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग अपनी तरफ से पूरा प्रस्ताव तैयार करता है। परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कितना खर्च आएगा। अच्छा। लेकिन क्योंकि हर साल परीक्षा कराने में एक बड़ा बजट लगता है, तो ये फाइल पहले वित्त विभाग के पास जाती है। वित्त विभाग ये देखता है कि इस खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही ये फाइल अंतिम प्रशासनिक मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचती है। ओहो, मतलब ये तो एक पूरी चेन है। जी, तो मुख्यमंत्री की स्वीकृति सिर्फ एक मोहर नहीं, बल्कि एक पूरी वित्तीय और प्रशासनिक श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है। इसे बाधा नहीं, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। अच्छा, तो ये एक पूरी चेन है जिसके बाद ही आधिकारिक घोषणा होती है। चलिए, तो एक तरफ परीक्षा की तारीख को लेकर कुछ स्पष्टता मिली है जो उम्मीदवारों को राहत देगी। लेकिन इसी खबर में एक और बात छिपी है जो शायद इस राहत को चिंता में बदल सकती है। और वो है पात्रता की वैधता का मुद्दा। इसे 3 साल से घटाकर सिर्फ 1 साल करने की बात कही जा रही है। ये सुनने में ही बहुत बड़ा बदलाव लगता है। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देने वाला बदलाव है। तस्वीर बदलने वाला? हाँ, अभी तक की व्यवस्था को समझिए। एक उम्मीदवार ने एक बार आरीट की मुश्किल परीक्षा पास कर ली तो उसके पास 3 साल का एक सुरक्षा कवच होता था। जी। वो इन 3 सालों में सिर्फ मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, बिना पात्रता खोने की चिंता के। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझने दीजिए। मतलब अगर ये नया नियम आता है तो वो सुरक्षा कवच पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या हर साल एक नई जंग लड़नी होगी, भले या पिछली बार अच्छे नंबरों से पास हुए हों? ठीक यही मतलब है। 1 साल की वैधता का मतलब है कि RET अब सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं रह जाएगी, ये एक वार्षिक अनिवार्यता बन जाएगी। जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं लग जाती, आपको हर साल इस परीक्षा के चक्रव्यूह से गुजरना होगा। अरे बाप रे! ये उम्मीदवारों पर एक लगातार बना रहने वाला मानसिक और आर्थिक दबाव पैदा करेगा। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? ये तो पहली नजर में पूरी तरह से छात्र विरोधी लगता है। क्या इसके पक्ष में कोई तर्क हो सकता है? अगर हम सरकार या नीति निर्माताओं की नजर से देखें तो वो ऐसा क्यों सोच रहे होंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर हम उनके नजरिए से सोचें तो 2-3 संभावित तर्क सामने आते हैं। पहला और सबसे अकादमिक तर्क है गुणवत्ता का। गुणवत्ता? हाँ, शिक्षा एक बहुत तेजी से बदलने वाला क्षेत्र है। नए शिक्षण तरीके आ रहे हैं, पाठ्यक्रम बदल रहा है। हो सकता है कि उनकी सोच हो कि जो शिक्षक आज प्रासंगिक है, जरूरी नहीं कि वो 3 साल बाद भी उतना ही अपडेटेड हो। हर साल परीक्षा ये सुनिश्चित करेगी कि उम्मीदवार हमेशा नवीनतम ज्ञान से लैस रहें। लेकिन क्या ये तर्क थोड़ा किताबी नहीं लगता? ज़मीनी हकीकत तो ये है कि एक उम्मीदवार जो शायद किसी छोटे गांव में रहकर तैयारी कर रहा है, उसके लिए हर साल परीक्षा की फीस भरना, शहर जाकर परीक्षा देना, नई किताबें खरीदना, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक बोझ है। क्या हम क्वालिटी के नाम पर उम्मीदवारों के लिए इसे और मुश्किल नहीं बना रहे हैं?
आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस सिक्के का दूसरा पहलू है और शायद ज्यादा वजनदार पहलू है। अकेडमिक तर्क अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सिर्फ उम्मीदवारों के लिए ही नहीं, हर साल 10-12 लाख लोगों के लिए परीक्षा आयोजित करना, ये तो पूरे सरकारी तंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर दूसरा तर्क क्या हो सकता है? कोई और वजह? दूसरा तर्क भर्ती प्रक्रिया के प्रबंधन से जुड़ा हो सकता है। प्रबंधन? अच्छा, हाँ। 3 साल की वैधता होने से किसी भी एक भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, लाखों में। इससे प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाती है और भर्ती प्रक्रिया जटिल हो जाती है। 1 साल की वैधता से हर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का जो पूल है वो छोटा और ज्यादा हालिया होगा। शायद उन्हें लगता है कि इससे प्रक्रिया को संभालना आसान होगा। मुझे लगता है यहाँ एक और गहरा मतलब छिपा है। ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, ये भर्ती के दर्शन में, मतलब फिलॉसफी में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि हम एक बार योग्य हमेशा योग्य की सोच से हटकर लगातार योग्यता यानी कंटिन्यूअस एलिजिबिलिटी के मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअस एलिजिबिलिटी? जी, ये कुछ गिग इकोनॉमी की तरह है, जहां आपको बाजार में अपनी प्रासंगिकता और कौशल को लगातार साबित करना पड़ता है। सरकार शायद शिक्षकों से भी यही उम्मीद कर रही है कि वे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर साल अपनी योग्यता साबित करें। ये एक दिलचस्प तुलना है, लेकिन इसका असर सिर्फ उम्मीदवारों पर तो नहीं रुकेगा, है ना? इस एक बदलाव का असर तो पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। जैसे कोचिंग संस्थान है जो इन परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। निश्चित रूप से ये पूरे तैयारी के मॉडल को बदल देगा। अभी तक कोचिंग संस्थान रीट के लिए 3-4 महीने के क्रैश कोर्स चलाते थे। अब उन्हें शायद साल भर चलने वाले कंटिन्यूअस प्रिपरेशन कोर्स डिजाइन करने होंगे। हाँ। छात्रों को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब वो रीट को हल्के में लेकर सिर्फ पासिंग मार्क्स का लक्ष्य नहीं रख सकते। उन्हें हर साल इसमें अच्छा स्कोर करने के दबाव में रहना होगा। ये सतत तैयारी की मांग करेगा। जरा उस उम्मीदवार की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उसका नाम रवि है। उसने 2026 में रीट बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया, लेकिन उस साल भर्ती नहीं आई। 2027 में जब भर्ती आई तो उसकी पात्रता खत्म हो चुकी थी। अब उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी छोड़कर पहले फिर से रीट की तैयारी करनी होगी। ये तो एक दुष्चक्र बन सकता है। आपने एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया है, और ये एक दुष्चक्र ही है जो उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से रोकेगा और उन्हें बार बार पात्रता परीक्षा के जाल में उलझाए रखेगा। एक बात और, ये सारी जानकारी एक ट्वीट पर आधारित है। आजकल ट्वीट से बड़ी घोषणाएं होती हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी पॉलिसी जो 10 लाख लोगों पर असर डालेगी सिर्फ एक ट्वीट से बदल सकती है, या हमें अभी भी किसी सरकारी कागज का इंतजार करना चाहिए? ये एक बहुत अहम बिंदु है। देखिए, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के ट्वीट अब अक्सर किसी नीतिगत विचार या दिशा का पहला संकेत होते हैं। वो हवा का रुख बताते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक ट्वीट और एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्वीट एक इरादा जाहिर कर सकता है, लेकिन अंतिम नियम, शर्तें और सारी बारीकियां हमेशा एक विस्तृत और आधिकारिक दस्तावेज के जरिए ही सामने आती हैं। तो उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए? उन्हें इसे एक गंभीर संकेत के तौर पर लेना चाहिए, लेकिन अपनी पूरी रणनीति बदलने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना ही समझदारी होगी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक उम्मीदवार को अपने दिमाग में क्या रखकर आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो परीक्षा की निश्चितता है, दूसरी तरफ नियमों का ये बड़ा संभावित बदलाव। हाँ, इस पूरी जानकारी का सार यही है। सबसे सकारात्मक और पक्की बात यह है कि परीक्षा होने वाली है। मतलब तैयारी शुरू कर दें? जो लोग तैयारी कर रहे थे या शुरू करने की सोच रहे थे, उन्हें अब एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। उन्हें ये मानकर चलना चाहिए कि 2026 में उन्हें परीक्षा देनी है। तैयारी करते रहो, यही पहला संदेश है। और उन्हें अपनी तैयारी की रणनीति बनाते समय इस वैधता वाले बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए, भले ही ये अभी सिर्फ एक संभावना हो। बिल्कुल, उन्हें अब 2 सिनारियों के लिए तैयार रहना होगा। प्लान ए, अगर नियम वही पुराने रहते हैं, और प्लान बी, अगर वैधता 1 साल की हो जाती है। अगर वैधता 1 साल की होती है तो रीट का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। तब ये सिर्फ क्वालिफाई करने वाली परीक्षा नहीं, बल्कि हर साल अच्छे स्कोर से पास करने वाली परीक्षा बन जाएगी। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को आखिरी रूप देते हैं। जो जानकारी हमारे पास है
उसके आधार पर मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को अपनी स्टडी टेबल के सामने लिखकर रख लेना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे अहम बात, री-2026 परीक्षा का होना लगभग तय है। अनिश्चितता के बादल छट गए हैं और अब सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। ये सबसे बड़ी राहत है। और दूसरी? वो जो सबसे ज्यादा बहस और चिंता का विषय है। दूसरी बात, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संभावित बदलाव, पात्रता की वैधता का 3 साल से घटकर 1 साल हो जाना है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की रणनीति इसी को ध्यान में रखकर बनानी होगी। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि खेल को बदलने वाला दांव साबित हो सकता है। और तीसरी बात समय सीमा को लेकर है, जिसमें एक छोटा सा लेकिन जुड़ा हुआ है। हाँ, तीसरी बात यह है कि परीक्षा का अनुमानित समय 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद का है, जो कि एक तार्किक समय सीमा है। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक घोषणा पर नजर बनाए रखनी होगी। तो कुल मिलाकर लगभग 10 लाख उम्मीदवारों के लिए ये खबर मिली-जुली है। एक तरफ परीक्षा होने की निश्चितता का लड्डू है, तो दूसरी तरफ वैधता की अवधि को लेकर एक नई चुनौती की कड़वी गोली भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी की दिशा तो साफ है, लेकिन सफर के नियम शायद पहले से ज्यादा सख्त होने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल को जन्म देती है, जो हमें सिर्फ इस परीक्षा से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करता है। और वो सवाल क्या है? यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। अगर शिक्षक पात्रता को हर साल परखने की जरूरत महसूस की जा रही है, तो ये शिक्षा प्रणाली की बदलती जरूरतों या शिक्षण मानकों में आ रहे तेज बदलावों के बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये व्यवस्था ज्यादा गतिशील और आधुनिक हो रही है, या सिर्फ अपने उम्मीदवारों से पहले से कहीं ज्यादा की मांग कर रही है, शायद उनकी क्षमता से भी ज्यादा?